नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज संसार के हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है समझदार बेटी। किसी गांव में एक पुश्तैनी अमीर व्यक्ति रहता था जो व्यवसाय से साहूकार का कार्य करता था। उसके पास गांव के जरूरतमंद लोग अपनी कीमती चीजें गिरवी रखवा कर धन का प्रबंध किया करते। उसके पास लगभग पूरे गांव की जमीन गिरवी थी। जमीन के बदले में धन उधार देने से पहले ही किसानों को चेतावनी दे देता कि उधार ली गई राशि आपको ब्याज सहित 5 साल तक जमा करानी होगी। यदि ना करा पाए तो यह जमीन मेरी। एक बार गांव में अतिवृष्टि हो जाने की वजह से सभी किसानों के खेत में लगी फसल खराब हो जाती है। कई दिनों तक खेतों में पानी भरे रहने की वजह से गांव के किसानों को खाने के लाले पड़ जाते हैं। किसानों को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए साहूकार के पास अपनी जमीनें गिरवी रखवानी पड़ती है ताकि उन्हें 2 वक्त का खाना तो नसीब हो सके। उसी गांव में श्याम लाल किसान जो अपनी बेटी रोहिणी के साथ रहता है, जो सुंदर, सुशील और समझदार है। रोहिणी का उसके पिता के सिवा और कोई नहीं था। श्याम लाल अपने गिरवी खेतों में जो भी फसल उगाता उसे बेचने पर जो धन मिलता, श्याम लाल उसे 3 हिस्सों में बांट देता। एक हिस्सा साहूकार का, दूसरा हिस्सा घर खर्च का, तीसरा हिस्सा बेटी की शादी के लिए रखता था। इस बार श्याम लाल उधार की किस्त देने में थोड़ा विलंबित हो जाता है तो साहूकार खुद किस्त लेने श्याम लाल के घर पहुंच जाता है। साहूकार जब श्याम लाल को आवाज लगाता है तो आवाज श्याम लाल को सुनाई नहीं देती, लेकिन रोहिणी आवाज सुन तुरंत बाहर आ जाती है और साहूकार को बैठने के लिए कहती है। रोहिणी जब साहूकार के लिए पानी लेकर आती है तो रोहिणी को देख साहूकार चकित रह जाता है और अपने मन में कहता है, यह तो बहुत ही सुंदर है। इतने में श्याम लाल आ जाता है और साहूकार के ब्याज सहित जो पैसे बनते थे वो साहूकार को दे देता है। साहूकार श्याम लाल से बोलता है, बिटिया तो अब जवान हो गई है, इसकी शादी का कुछ सोचा या नहीं? तब श्याम लाल बोलता है, हाँ मालिक, इसके लिए एक अच्छा लड़का और परिवार खोज रहा हूँ। साहूकार वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचकर साहूकार रोहिणी के बारे में सोचने लगता है। रोहिणी का सुंदर चेहरा साहूकार के दिमाग पर ऐसा बस जाता है कि अब वो कुछ भी करके उससे शादी करना चाहता है। अच्छे दिन गुजर ही रहे थे कि अचानक मौसम ने करवट ली और तेज चक्रवात में फसल खराब हो जाती है। यह देख श्याम लाल बहुत दुखी होता है। महीने बाद साहूकार समय पर अपने पैसे लेने श्याम लाल के घर पर आता है। इस पर श्याम लाल बोलता है, मालिक, इस बार सारी फसल चक्रवात की वजह से खराब हो गई है। इस बार मैं आपके पैसे नहीं दे पाऊंगा। श्याम लाल की यह बात सुन साहूकार के मन में तुरंत रोहिणी का ख्याल आता है और सोचता है कि यही सही मौका है इसकी बेटी का हाथ मांगने का। तब साहूकार श्याम लाल की मजबूरी का फायदा उठाते हुए बोलता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। मैं तुम्हारे सारे कर्ज माफ कर सकता हूँ अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो तो। साहूकार की यह बात सुन श्याम लाल और उसकी बेटी सोच में पड़ जाते हैं कि साहूकार यह क्या बोल रहा है। तब श्याम लाल ऐतराज जताते हुए कहता है, यह कैसे हो सकता है मालिक, भला मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कैसे करा सकता हूँ? इतना सुन साहूकार गुस्से में बोलता है, तो फिर अभी मेरा पैसा दो ब्याज सहित। बेचारा श्याम लाल भी कर्ज की वजह से मजबूर था, आखिर बोलता भी क्या। श्याम लाल को चुप देख साहूकार इस बार बोलता है, चलो ठीक है, एक शर्त लगाते हैं। मैं जमीन पर पड़े इन तमाम पत्थरों में से एक काला और एक सफेद पत्थर उस खाली मटके में डालूंगा। फिर आपकी बेटी बिना उस मटके के अंदर देखे उसमें हाथ डालकर कोई एक पत्थर बाहर निकालेगी। यदि पत्थर सफेद हुआ तो आपको अपनी बेटी की शादी मुझसे करवानी होगी और सारा कर्ज भी माफ, और यदि काला पत्थर निकला तो आपकी बेटी को मुझसे शादी नहीं करनी होगी और आपका सारा कर्ज भी माफ कर दूंगा। बाप और बेटी दोनों इस बात पर अपनी सहमति जताते हुए हाँ बोल देते हैं। तब साहूकार जमीन से 2 पत्थर उठाता है और उस मटके में जल्दी से डाल देता है। साहूकार के मन में छल कपट होता है, इसलिए साहूकार काले तथा सफेद दोनों रंग के पत्थर उठाने का नाटक करता है, लेकिन मटके में सिर्फ 2 सफेद पत्थर ही डालता है। रोहिणी साहूकार की इस हरकत को देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि साहूकार धोखा कर रहा है, लेकिन रोहिणी यह सोचकर चुप थी कि सच बोल दूंगी तो साहूकार को धन देना होगा, यदि नहीं बताया तो मेरी शादी उसके साथ कर दी जाएगी।
घर के हालातों को देख रोहिणी बहुत मजबूर थी। रोहिणी इस स्थिति में अपना धैर्य बनाए रखती है और ठंडे दिमाग से काम लेती है। वो कुछ सोच विचार करती है कि ऐसा क्या करूं कि इस साहूकार की चाल से बचा जा सके। तब रोहिणी के दिमाग में एक युक्ति आती है। वो साहूकार के कहने पर मटके से पत्थर निकालने चली जाती है। मटके से एक पत्थर निकालकर वो जैसे ही साहूकार को देने जाती है, उसी समय झूठ मूठ का जमीन पर गिर जाती है, जिस वजह से रोहिणी के हाथ का पत्थर जमीन में पड़े हुए तमाम पत्थरों से मिल जाता है। यह देख साहूकार चिल्ला उठता है, मूर्ख लड़की, यह क्या किया? अब कैसे पता चलेगा कि तुमने कौन से रंग का पत्थर निकाला था मटके से? तब रोहिणी बोलती है, मैंने मटके से जो पत्थर निकाला था उसका रंग काला था। यह सुन साहूकार बोलता है, मैं कैसे मान लूं? यह हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रही हो। तब रोहिणी बोलती है, यकीन नहीं होता तो उस मटके में जो पत्थर है उसे निकाल कर देख लो। यदि पत्थर सफेद हुआ तो साबित हो जाएगा कि मैंने काला पत्थर ही निकाला था। रोहिणी की यह बात सुन साहूकार हक्का बक्का रह जाता है। साहूकार के मुंह से तो मानो आवाज ही चली जाती है, गला सूख जाता है कि यह क्या हुआ? अपने ही जाल में मैं खुद कैसे फंस गया। शर्त के मुताबिक अब साहूकार को श्याम लाल का सारा कर्जा माफ करना पड़ता है। साहूकार वहां से उदास मुंह लेकर घर लौट जाता है। इधर रोहिणी ने जब अपने पिता को सब बताया तो श्याम लाल अपनी बेटी की इस समझदारी पर बहुत खुश हुआ। तो देखा दोस्तों, एक किसान की समझदार बेटी ने मुश्किल समय में कैसे धैर्य और बुद्धिमानी से काम लिया। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।